हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो हमारा फिजिक्स का 10th क्लास का थर्ड चैप्टर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है, उसका आज हम फर्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर से पहले जो अपने दो चैप्टर्स किए हैं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें आप इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज जो है वो स्टडी कर रहे थे, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैसे आप यूज करते हैं। और एक उसमें अपन ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में अपन ने एक जनरेटर स्टडी किया था। जनरेटर के अंदर क्या था कि हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को बना कैसे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग जो है, बहुत सारे अलग अलग मेथड आप स्टडी करेंगे इस चैप्टर में कि आप इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैसे बना सकते हैं। तो इस चैप्टर का, सोर्स ऑफ एनर्जी वाले चैप्टर का हमारा जो मेन फोकस है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी पर ही होगा कि हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैसे बनाते हैं, ठीक है। उससे पहले कुछ बेसिक्स हैं जो हमें चैप्टर स्टार्ट से पहले पता होने चाहिए। सबसे पहले तो एनर्जी क्या चीज है। तो एनर्जी और वर्क डन, ये दो जो है सिमिलर टर्म्स आपने सुनी हुई है पहले। तो एनर्जी और वर्क डन दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, दोनों के यूनिट क्या है, जूल है। एनर्जी क्या चीज है, एनर्जी में भी डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क। क्लियर है। जैसे हम कोई काम करते हैं, हम कितना काम कर सकते हैं जितनी हमारे अंदर एनर्जी है। हमारे अंदर जो एनर्जी कहां से आती है, जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, जो हम फूड इनटेक करते हैं, उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। और उस एनर्जी की हेल्प से हम कोई भी अपना जो काम है, फिजिकल वर्क है, कुछ भी है, वो आप कर पाते हैं। सिमिलरली मशीन्स के अंदर भी ऐसे ही होता है। मशीन्स को आप कोई एनर्जी देते हैं तब वो आगे काम करती है। जैसे व्हीकल्स हैं, कार है, बस है, बाइक है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये किससे चलती हैं, पेट्रोल से या डीजल से। तो उन्हें जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है, पेट्रोल से या डीजल से। तो उनके लिए वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो एनर्जी का बेसिक मीनिंग है कैपेसिटी टू डू वर्क। अब कोई गाड़ी, मान लीजिए पेट्रोल की कार है, वो कितने किलोमीटर तक जा पाएगी, जितना कि हमने उसमें कॉरस्पॉन्डिंग पेट्रोल डलवाया है, ठीक है। तो वो जो उसका वर्क डन है उस कार का, वो डिपेंड करेगा उसके अंदर पेट्रोल या फ्यूल कितना है। तो दैट इज कॉल्ड एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास है सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सोर्स ऑफ एनर्जी, देखो एनर्जी हमने बता दिया, अब नेक्स्ट है सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, जहां से हमें एनर्जी मिलती है। जैसे हमें एनर्जी कहां से मिलती है, खाने से। प्लांट्स जो है, प्लांट्स को एनर्जी कहां से मिलती है, सनलाइट से। सनलाइट की हेल्प से वो अपना खाना बनाते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉप्स हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। हम जो है वो हेटेरोट्रॉप्स हैं, हम खाना प्लांट से या एनिमल से, वहां से हम अपना खाना लेते हैं। तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है जहां से हमें एनर्जी मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है, source of energy is that which is capable of providing enough useful energy at a steady rate over a long time। देखो यहां पर एक टर्म यूज हुई है, यूजफुल एनर्जी। तो यूजफुल एनर्जी क्या है वो आप अभी देखते हैं उसको। उससे पहले इस डेफिनेशन को थोड़ा सा समझें कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, जो हमें एक स्टेडी रेट पर एक लंबे समय तक एनर्जी प्रोवाइड करवाए, ठीक है। कुछ काम करने की जो कैपेसिटी हमें मिलती है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल से हम कार चलाते हैं। हमने मान लीजिए 10 लीटर जो है वो पेट्रोल डलवाया गाड़ी के अंदर, तो उस 10 लीटर पेट्रोल से वो कार काफी देर तक लगातार चलती रहेगी, ठीक है। हम खाना बनाते हैं। अब खाना बनाने के लिए देखो कुछ कागज है हमारे पास, एक, ठीक है, अखबार है या जो पेपर है, उनको जला जला कर भी हम खाना बना सकते हैं। लेकिन वो हमारे खाना बनाने के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक स्टेडी रेट पर एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाएगा हमें, है ना। कागज एकदम से बर्न हो जाएगा, फिर हमें और कागज जलाना पड़ेगा। तो वहां पर एक उसे हम सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं कह सकते। हाँ, उसकी जगह अगर आप एलपीजी का यूज करते हैं, ठीक है, जो हमारे घरों में सिलेंडर में एलपीजी है, अगर आप एलपीजी का यूज करते हैं तो वो हमारे लिए एक प्रॉपर सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि एलपीजी हमें एक स्टेडी रेट पर, स्टेडी रेट समझते हैं आप, स्टेडी रेट मतलब एक प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करवाना और लगातार एनर्जी प्रोवाइड करवाना। तो एलपीजी हमें स्टेडी रेट पे लंबे समय तक एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। इस वजह से हम एलपीजी को सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं, ना कि पेपर को, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल बताया आपको। नेक्स्ट, यूजफुल एनर्जी क्या चीज है। देखो यूजफुल एनर्जी इज इक्वल टू आउटपुट एनर्जी माइनस इनपुट एनर्जी। तो अब ये दोनों चीजें क्या है, ये आप थोड़ा सा समझते हैं। आउटपुट एनर्जी और इनपुट एनर्जी क्या चीज है। हमारे आपने देखा होगा, एक जनरेटर का एग्जांपल आप लेते हैं। जनरेटर को आप यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन जनरेटर के अंदर क्या यूज होता है, जिसकी हेल्प से आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाते हैं, जनरेटर में यूज होता है डीजल। क्लियर है। तो डीजल जो है वो वहां पर उसको इंजन को चलाने के काम आता है। इंजन के साथ अपना टरबाइन जो है
या डायनमो लगा हुआ है तो डायनमो रोटेट होता है, और डायनमो जब रोटेट होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाता है। प्रिंसिपल ऑफ जो आपने पढ़ा होगा लास्ट अपना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोडक्शन, जो एनर्जी का इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से अपन एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं, तो वहां पर जो हमारा डीजल इंजन है वो मैकेनिकल एनर्जी की हेल्प से रोटेशन प्रोवाइड करवाता है, और वो मैकेनिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है हमारा प्रिंसिपल जनरेटर का, वो यूज होता है। वहां पर हम इनपुट एनर्जी क्या देते हैं वहां पर डीजल, और आउटपुट एनर्जी क्या मिलती है हमें इलेक्ट्रिसिटी। तो उन दोनों का जो डिफरेंस है, कितनी एनर्जी हमने दी उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी हमें मिली, दैट इज कॉल्ड आवर यूजफुल एनर्जी। क्योंकि जो बाकी एनर्जी है वो तो वेस्ट होगी, और इसे हम उसकी एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं। और एफिशिएंसी जो है वो जिस मशीन की ज्यादा होगी वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। फॉर एग्जांपल आप एफिशिएंसी को एक एवरेज की फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज ऑफ बाइक, देखिए हमारे पास दो बाइक का एग्जांपल लेते हैं। एक हमारे पास बुलेट है, एक हमारे पास CT 100 है, ठीक है। बुलेट में भी हमने 1 लीटर पेट्रोल डलवाया और CT 100 में भी हमने 1 लीटर पेट्रोल डलवाया। अब 1 लीटर पेट्रोल के साथ बुलेट जो है वो कितना किलोमीटर कवर कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा कितना कर लेगा, 30 किलोमीटर कर लेगा, या 40 किलोमीटर कर लेगा, या 45 किलोमीटर कर लेगा, ठीक है। ये उसकी एवरेज होगी ना कि 1 लीटर में वो कितने किलोमीटर जाता है। दूसरी जगह जो हमारा CT 100 है या प्लेटिना बाइक्स हैं जो कि मोर एफिशिएंट हैं, वो 1 लीटर पेट्रोल से 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर तक ट्रेवल कर लेती है, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी ज्यादा है, उनकी एवरेज ज्यादा है, या ये कहें कि उसमें जो यूजफुल एनर्जी है वो हमारी ज्यादा होगी। क्योंकि जितनी जो हमारी यूजफुल एनर्जी ज्यादा होगी उतना ही जो है वो बाइक या कोई भी हमारी मशीन है वो ज्यादा एफिशिएंट होगी। नेक्स्ट हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सोर्स ऑफ एनर्जी की, वो उसे एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बनाते हैं। मतलब कोई सोर्स ऑफ एनर्जी है उसमें क्या कुछ होना चाहिए। हम एक सोर्स एनर्जी का कोई भी यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या कुछ होना चाहिए, तो उसके लिए वही जो चीजें हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसे गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बनाएंगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि किसी भी एनर्जी के सोर्स को गुड बनाते हैं, या हम ये कहते हैं कि उनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले है सेफ एंड कन्वीनियंट टू यूज। मतलब कोई भी सोर्स है जो हमारा एनर्जी का वो सेफ होना चाहिए और कन्वीनियंट टू यूज होना चाहिए, मतलब आप उसको आसानी से यूज कर सकें। फॉर एग्जांपल LPG है, पेट्रोल है या डीजल है, ठीक है। ये सोर्स है जो एक तो ये सेफ है और आप इनको कन्वीनियंटली यूज कर सकते हैं, मतलब अपनी सुविधा के अनुसार आप इसको यूज कर सकते हैं। एक इसमें एग्जांपल है न्यूक्लियर एनर्जी का। जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो भी सेफ और कन्वीनियंट है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ एक्सपर्ट्स ज्यादा चाहिए, ठीक है, जो हाईली स्पेसिफिक हो इसे यूज करने के। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट भी अपन स्टडी करेंगे इसमें, उसमें हम देखेंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट थोड़ा सा सेफ और कन्वीनियंट तो है, लेकिन ये थोड़ा सा डेंजरस भी है। क्लियर है। नेक्स्ट है इजी टू ट्रांसपोर्ट। तो हमारा जो सोर्स है एनर्जी का उसे हम आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सके, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेके जा सके। एग्जाम्पल वही है हमारा LPG है, पेट्रोल है, क्योंकि आप इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी को भी आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो इजी टू ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या करना अपन ने, एक बार केबल्स जो है वो बिछा दी, वायर्स जो है एक बार अपन ने वायर्स को एक जगह से दूसरी जगह तक बिछा दिया, उसके बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी उसमें से अपने आप फ्लो करती रहती है, तो उसको भी ट्रांसपोर्ट करना आसान है। थर्ड वन इज इजी टू स्टोर। तो हमारा जो सोर्स है एनर्जी का उसे हम स्टोर आसानी से कर सकें। एग्जांपल वही है इसके, इलेक्ट्रिसिटी को भी आप आसानी से स्टोर कर सकते हैं, LPG को भी आसानी से स्टोर कर सकते हैं, पेट्रोल को भी आसानी से स्टोर कर सकते हैं। ये सारी चीजें आसानी से स्टोर हो जाती हैं। स्टोर करने का मतलब ये है कि अभी हमें इसकी जरूरत नहीं, हमने स्टोर करके रख लिया, जब जरूरत पड़े तब हम उसको दोबारा यूज कर सकें। दैट इज कॉल्ड इजी टू स्टोर। नेक्स्ट है हाई एफिशिएंसी। हाई एफिशिएंसी का वही मतलब है, मतलब जो उसकी यूजफुल एनर्जी है वो ज्यादा होनी चाहिए। मतलब एफिशिएंसी का एक और एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आपने चाय बनानी है, ठीक है। चाय बनाने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, दो सोर्स ऑफ एनर्जी अपन यूज करते हैं। एक तो अपन जो ट्रेडिशनल चूल्हा बोलते हैं जिसे, ठीक है, तो एक ट्रेडिशनल चूल्हे का यूज करते हैं जिसमें लकड़ियां यूज होती हैं, और एक अपन यूज करते हैं LPG का। तो जो ट्रेडिशनल चूल्हा है हमारा, उसमें अपन क्या यूज करेंगे, उसमें लकड़ियां यूज करेंगे। तो एक
कप चाय बनाने के लिए हमें काफी सारी लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें आग जो है वो थोड़ी इधर उधर भी जाती है, थोड़ा वेस्टेज भी होता है उसमें फायर का। लेकिन जो एलपीजी है, जो आप एलपीजी सिलेंडर या एलपीजी जो चूल्हा है, एलपीजी चूल्हे के ऊपर आप चाय बनाएंगे तो उसमें आप उसकी जो फ्लेम्स हैं उसको कंट्रोल करेंगे, उतना उतना रखेंगे जितना कि हमारे बर्तन को चाहिए। तो वहां पर हमें काफी कम अमाउंट में जो है एलपीजी का यूज करना होता है एज कंपेयर टू जो हम ट्रेडिशनल चूल्हा है जहां पर आपका वुड्स का, लकड़ी का यूज करते हैं। तो एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमारे होने चाहिए। तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी आप कर रहे हैं इसमें क्लासिफिकेशन है नेक्स्ट कि जो अलग अलग सोर्स है एनर्जी के उसको आप क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, बाइफरकेट कैसे कर सकते हैं। तो उसमें दो टाइप की क्लासिफिकेशन देखिए, फर्स्ट है कि जो सोर्स आप यूज कर रहे हैं दे मे बी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। दूसरा दे मे बी कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। तो सबसे पहले आप ये देखते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स किसे बोलते हैं। तो रिन्यूएबल सोर्स जो है दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, एंड इसे हम एक और नाम देते हैं इनकम। जो इसके अंदर सोर्सेज आएंगे वो कभी भी खत्म नहीं होंगे, ठीक है। रिन्यूएबल सोर्स है जिसे आप बार बार यूज कर सकते हैं और जो कभी भी खत्म नहीं होते। और नॉन रिन्यूएबल सोर्स कौन से हैं, जिन्हें आप एक बार यूज कर लिया तो उसके बाद उसका यूज दोबारा नहीं कर सकते और ये एक दिन खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं एग्जॉस्टिबल सोर्स, इसे बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल मतलब वो कभी खत्म नहीं होगा, इनएग्जॉस्टिबल। और एग्जॉस्टिबल मतलब जो एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो नॉन रिन्यूएबल की जगह आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट आर एग्जॉस्टिबल सोर्सेज। एग्जॉस्टिबल मतलब खत्म होने वाले, इनएग्जॉस्टिबल मतलब रिन्यूएबल सोर्स जो कि कभी नहीं खत्म होंगे। इनके एग्जांपल से हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इनएग्जॉस्टिबल या रिन्यूएबल सोर्स, रिन्यूएबल का मतलब समझते हो, रिन्यूएबल बार बार यूज करने लायक। तो इनएग्जॉस्टिबल सोर्स का एग्जांपल है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी। सोलर एनर्जी मतलब सनलाइट से जो एनर्जी हमें मिलती है, विंड एनर्जी मतलब जो हवा से एनर्जी मिलती है, वाटर एनर्जी मतलब जो पानी से एनर्जी मिलती है। अब इन तीनों एनर्जीज का आप यूज इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी कर सकते हैं। विंड एनर्जी का यूज आप देखा होगा समुद्र में किश्तियां चलाने के लिए भी विंड एनर्जी का यूज होता है। वाटर एनर्जी का यूज वहां पर आप मिल लगा के इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं, या किसी चीज में जैसे वीट से फ्लोर बनाना है, चक्की लगानी है, वहां पर इस तरह का भी काम जो है वो किया जा सकता है। और ये कभी खत्म नहीं होगा, सोलर एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी, हवा हमेशा चलती रहेगी और पानी भी हमेशा बहता रहेगा। डैम बना के आप इसका यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, वो आप आगे स्टडी करेंगे डैम से किस तरह से वाटर एनर्जी को आप इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये रिन्यूएबल सोर्स के एग्जांपल है सारे। नॉन रिन्यूएबल सोर्स के एग्जांपल क्या है, फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल में क्या आता है, फॉसिल फ्यूल में आपके जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है, कोयला है, ये सारे के सारे जो है ये आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं। फॉसिल का जो और एक्सप्लेनेशन अभी आप आगे करेंगे, अभी फिलहाल इतना याद रखो कि फॉसिल फ्यूल के अंदर कौन कौन से फ्यूल्स आपके आते हैं। तो ये सारे एक दिन खत्म हो जाएंगे। पेट्रोल जो है वो खत्म होता जा रहा है। खत्म होने का मतलब ये है कि पेट्रोल या डीजल को बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स उसको बनने में लग जाते हैं, लेकिन उसकी कंजप्शन जो है वो ज्यादा है, कंजप्शन रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स रेट ऑफ प्रोडक्शन। इस वजह से वो एक दिन जिस रेट से आप उसका यूज करते जा रहे हैं पेट्रोल का या डीजल का, उस रेट से अगर आप लगातार यूज करते रहे तो एक दिन ये खत्म हो जाएंगे। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्स और इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज। दूसरा है न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी भी इसी तरह से जो है एक दिन खत्म होने वाला सोर्स है, क्योंकि इसकी भी कंजप्शन जो है वो ज्यादा है और जो प्रोडक्शन है वो कम है। इसके अलावा एक और सोर्स है हमारे पास वुड। अब वुड को क्या कहेंगे आप, वुड को रिन्यूएबल कहें या नॉन रिन्यूएबल कहें। देखो आज से अगर 50 साल पहले की बात करें, आज से 50 साल पहले वुड जो है वो रिन्यूएबल सोर्स की कैटेगरी में आता था, क्योंकि वुड का जो कंजप्शन था, या मान लो जो लकड़ियां काटते थे आप, वो कम काटते थे और पेड़ अपने आप जैसे जंगलों में उग जाते हैं तो वो ग्रो अपने आप ज्यादा कर जाते थे। लेकिन आज जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, डिमांड जो है हमारी वुड के प्रति बढ़ती जा रही है, वुड से फर्नीचर भी बनाते हैं, उसको एज अ फ्यूल भी यूज करते हैं, बहुत सारा इसका यूज होता जा रहा है। इस वजह से अब जो ये वुड है ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स में की कैटेगरी में आ गया है, क्योंकि इसकी कंजप्शन बहुत ज्यादा हो गई है और प्रोडक्शन जो है इसकी अब कम है, क्योंकि पेड़ लगते कम है, कटते ज्यादा है। इस वजह से अब ये क्या है, ये अब नॉन रिन्यूएबल सोर्स।
रिन्यूएबल सोर्स की जो एडवांटेजेस है वो क्या है? देखो नॉन रिन्यूएबल सोर्स का एडवांटेज सबसे पहला, ये तीनों ही जो सोर्स है ये एक तो नॉन पोल्यूटिंग है, इको फ्रेंडली है, ठीक है। इको फ्रेंडली क्यों है? क्योंकि ये कोई पोल्यूशन नहीं करते, इनमें से धुआं नहीं निकलता, स्मोक नहीं निकलती, जिस वजह से ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक नहीं है, ठीक है। और लॉन्ग लास्टिंग है। लॉन्ग लास्टिंग मतलब ये एग्जॉस्टिबल है, कभी खत्म नहीं होंगे, तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज है इसका एक जो आप डिस्कस कर सकते हैं। रिन्यूएबल सोर्स का डिसएडवांटेज ये है कि ये हर टाइम हर जगह अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल विंड एनर्जी का आप यूज उन्हीं एरियाज में कर सकते हैं जहां पर विंड की स्पीड अच्छी हो, तेज हो, खुले मैदानी एरिया हो, जहां पर विंड बहुत तेज चलती है, वहां पर आप विंड एनर्जी का यूज कर सकते हैं। वाटर एनर्जी का यूज कैसे करते हैं? जहां पर नदियां प्रेजेंट हैं या जहां पर आप डैम्स बना सकते हैं, वहां पर आप सिर्फ विंड वाटर एनर्जी का यूज कर सकते हैं। और सोलर एनर्जी का यूज कहां कर सकते हैं? जहां पर सनलाइट जो है वो काफी टाइम तक प्रेजेंट रहे। दूसरा, सोलर एनर्जी का यूज सिर्फ आप उसी टाइम के दौरान कर सकते हैं जब सन प्रेजेंट है। मान लो रात को अगर आप कहीं सोलर एनर्जी का यूज कर लेंगे तो रात को आप सोलर एनर्जी का यूज नहीं कर सकते। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज है कि ये एनर्जी हर टाइम हर जगह प्रेजेंट नहीं रह सकती। दूसरी तरफ अगर आप रिन्यूएबल सोर्स, जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, उसकी एडवांटेज देखें तो जो इस रिन्यूएबल सोर्स की डिसएडवांटेज है वही हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्स की एडवांटेज है कि जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है दे आर अवेलेबल एट एनी टाइम एट एनी प्लेस। फॉर एग्जांपल आपके पास पेट्रोल या डीजल से चलने वाली कोई गाड़ी है तो आप जब चाहे जहां चाहे उसको चला सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल आपने उसके अंदर डाल रखा है तो वो आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको सूरज उगने की देर करने की जरूरत नहीं है कि विंड चलेगी तब कोई चीज चलेगी, ऐसा नहीं होगा। या वाटर जहां पर ज्यादा है वहीं पर आप इस एनर्जी का यूज करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये एनर्जी आप कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज है जो रिन्यूएबल सोर्स के एडवांटेज थे वो हमारे नॉन रिन्यूएबल के डिसएडवांटेज है कि एक तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स पोल्यूटिंग है, पोल्यूशन करते हैं ये, और एक दिन ये खत्म हो जाएंगे, दे आर एग्जॉस्टिबल। तो ये कैटेगरी जो है काफी ब्रॉड कैटेगरी है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में अपन जो बाइफरकेट किया। इसके अलावा इन्हीं सोर्सेज को, जो यही सोर्सेज हैं, इन सभी सोर्सेज को आप एक और कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। अब कन्वेंशनल सोर्स कौन से हैं? कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक, ट्रेडिशनल, जिन्हें आप बहुत समय से यूज करते आ रहे हैं, पुराने टाइम से यूज करते आ रहे हैं। पुराना टाइम आप किसे बोलेंगे? जिन्हें यूज करते हैं वे 20-50 साल से ऊपर हो चुके हैं, मान लो 50 साल हो चुके, जिन सोर्सेज को आप यूज कर रहे हैं वो हमारे कन्वेंशनल सोर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी हमारा कन्वेंशनल सोर्स है, क्योंकि सोलर एनर्जी का यूज बहुत पुराने टाइम से होता आ रहा है, खाना बनाने के लिए, ठीक है, और कई चीजों में पानी गर्म करने के लिए सोलर एनर्जी का यूज हो रहा था, सोलर हीटर के अंदर। तो ये सारी चीजें। और एक फॉसिल फ्यूल्स, कोयला जो है, पेट्रोल, डीजल, इसका यूज भी बहुत पुराने टाइम से हो रहा है, तो ये भी हमारे कन्वेंशनल सोर्स है। इसके अलावा वुड जो है, वुड भी एक हमारा कन्वेंशनल सोर्स है, क्योंकि इसको भी आप बहुत पुराने टाइम से यूज करते आ रहे हैं, एंशिएंट टाइम से यूज करते आ रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्स कौन से हैं? नॉन कन्वेंशनल सोर्स हैं जो एडवांस टेक्निक्स हैं, जो एडवांस सोर्स हैं एनर्जी के, दे आर कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल। अब इसका एग्जांपल क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी। देखो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो हमारे लिए एक नया सोर्स है, जिसको आप यूज करने लगे हैं मॉडर्न एजेस के अंदर। तो आप इसे मॉडर्न सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हो, नॉन कन्वेंशनल को। एक जियोथर्मल एनर्जी है, ये भी हमारे लिए एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स है। सोलर एनर्जी का जो फॉर्म है सोलर सेल, सोलर सेल जो है इसे आप नॉन कन्वेंशनल कहोगे, ठीक है। जो सोलर एनर्जी का यूज आप पानी गर्म करने के लिए, खाना बनाने के लिए करते थे, सोलर कुकर में, सोलर हीटर में, वो तो था कन्वेंशनल टाइप, पुराना जो हमारा मेथड था, जैसे पुराने मेथड से आप यूज करते थे उसको, एनर्जी को यूज करने के लिए करते थे। लेकिन नॉन कन्वेंशनल में हम सोलर सेल को कहेंगे, क्योंकि सोलर सेल जो एक एडवांस टेक्निक है जिससे कि आप सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है एनर्जी का क्लासिफिकेशन है। इसे आप बुक में से स्टडी करिए। जब भी आप लेक्चर स्टडी करने बैठते हैं तो अपने पास नोटबुक वगैरह और पेन लेके बैठे, ताकि जो कोई पॉइंट्स नोट करने वाले नोट करें। साथ में आप अपने पास बुक भी खोल के रखें, बुक में से भी इसको जो है कंसल्ट करें, और बाद में उसको बुक में से भी इस चैप्टर को जो भी अपने टॉपिक किए हैं उनको रिवाइज करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।